हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज अकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नंबर सिस्टम। अगर आप चैनल में पहले आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक सारे मैथ वीडियोस। हमारे चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लेना राज अकेडमी ऑफिशियल, ताकि आप लोगों के सारे वीडियो के अपडेट पहले से ही मिल जाए। तो चलो आज की वीडियो में शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स है, पहले हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। नंबर सिस्टम होता क्या है? ये सारे नंबर्स का खेल है, ठीक है। तो चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने क्लास में एंट्री किया और मैंने उस क्लास के मॉनिटर को मैंने पूछा आज कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो कैसे मुझे रिप्लाई देगा? आइदर 30 और 35 और 40 ऐसे लेगा, लेकिन शुरू कहाँ से करेगा? शुरू कैसे करेगा? 1 2 3 वो कैसे काउंट करेगा? 1 2 3 4 ऐसे ही काउंट करेगा। तो जो यहाँ पे आ गया जो नेचुरल नंबर, मतलब जिस नंबर को हम काउंट में यूज करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। समझ में आ गया? तो काउंट हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। काउंट कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। नेचुरल नंबर की जो सेट है वहाँ पे वो कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 अप टू अनलिमिटेड, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। मैं इस सारे नंबर को एक बॉक्स में रखूँगा, ओके। सपोज ये वो बॉक्स है जो कि ऑल द नेचुरल नंबर रहेगा 1 2 3 ऐसे, ओके। अगर उन दिन कोई भी बच्चा नहीं आया है स्कूल, मतलब सारे बच्चे क्या है? एब्सेंट है, मतलब नंबर ऑफ प्रेजेंट कितना होगा? 0। यहाँ पे 0 का कंसेप्ट आ गया। अगर ये जो नेचुरल नंबर में मैं अगर 0 लगा दूँ तो वो बन जाएगा क्या? होल नंबर। मतलब होल नंबर क्या होता है? ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। ये जो बॉक्स था यहाँ पे सिर्फ क्या था? नेचुरल नंबर था, ये फुल हो गया है तो 0 ऐड हो गया। और एक आइटम मुझे ऐड करना है तो मैं और थोड़ा एक बड़ा बॉक्स लूँगा, ओके। यहाँ पे क्या होगा? 0 भी होगा और ऑल द नेचुरल नंबर होगा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? होल नंबर। दैट इज, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? W में, राइट। और क्या होगा? ये हो गया 0 हो गया और पॉजिटिव नंबर हो गया। और कौन से नंबर बच गया? नेगेटिव नंबर भी तो है ना। तो उसी नेगेटिव नंबर को अगर मैं ऐड कर दूंगा, उसी को बोलते हैं क्या? इंटीजर। मतलब इंटीजर में क्या होता है? ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, ये सारे नंबर आता है क्या? इंटीजर में। ये बक्सा भी छोटा पड़ गया और एक बड़ा बक्सा मुझे लेना पड़ेगा, उसको मैं क्या बोलूँगा? इंटीजर। दैट इज, हम उसको Z में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इंटीजर है, होल नंबर है और नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर को मैं P/Q के फॉर्म में रख सकता हूँ कि नहीं? जहाँ पे एक कंडीशन है Q 0 नहीं होगा। तो अगर मैं P/Q के फॉर्म में रख सकता हूँ तो हम उसको बोलेंगे क्या? रेशनल नंबर। रेशनल का मतलब ये कहाँ से आया? ये वर्ड डिराइव हुआ क्या? कहाँ से? रेशियो से आया रेशनल नंबर, ओके। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कौन सा सिंबल में? Q में। ये जो सारे नंबर्स हैं, हम सारे नंबर्स को P/Q के फॉर्म में रख सकते हैं। क्यों? देखो यहाँ पे देखो 2 है, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ। तो P/Q के फॉर्म में रख सकते हैं जहाँ Q 0 नहीं होगा, तो उससे हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। देखो यहाँ पे होल नंबर तक बक्सा था, अब क्या करना है? और एक बड़ा बक्सा लेना है जहाँ पे हम क्या करेंगे? रेशनल नंबर को रखेंगे। Q हो गया। अब सारे नंबर को तो हम P/Q के फॉर्म में नहीं रख सकते। अगर हम P/Q के फॉर्म में नहीं रख सकते तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आ गया? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये बाद में उसका कंसेप्ट है, बाद में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। आप लोग यही जानकारी के लिए आप लोगों को सफिशिएंट है। जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में रख सकते हैं उसे हम रेशनल बोलेंगे, जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं रख सकते हम उसको इरेशनल बोलेंगे। ये जो सारे नंबर को अगर हम मिला देंगे तो ये होगा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है?
ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। तो ये सबसे बड़ा वाला बॉक्स होगा जो कि रियल नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स क्यों मैंने किया, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। पहले क्या था, पहला जो छोटा बॉक्स था वहाँ पे क्या था, ऑल द नेचुरल नंबर्स था। उससे बड़ा क्या था, होल नंबर, ये थोड़ा बड़ा था होल नंबर, ओके। उससे बड़ा क्या था, इंटीजर, ये और थोड़ा बड़ा हो गया इंटीजर। उसके बाद क्या है, रेशनल नंबर, ओके। और सबसे जो बड़ा वाला नंबर सेट है उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर सारे नंबर से आए। मैंने ये डायग्राम क्यों किया, आप उसके बाद हम देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे मैंने ये क्यों किया। देखो पहला वाला जो एग्जाम्पल है, देखो मैंने वो बक्सा इसीलिए बनाया था आप लोगों के समझने के लिए आसानी हो सके, ओके। तो देखते हैं, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये हमें ट्रू और फॉल्स निकालना है और उसका रीजन भी देना है। सो क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे या नहीं, ये ट्रू है या फॉल्स है। क्यों, ये मैंने पहले हम अकॉर्डिंग टू थ्योरी में समझा देता हूँ। होल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 से लेके 1 2 3 ऐसे आता है, ओके। नेचुरल नंबर में क्या होता है, सिर्फ 1 2 3 ऐसे आता है, मतलब होल नंबर यहाँ पे बड़ा है। तो सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, यहाँ पे देखो 0 नेचुरल नंबर सेट में है या नहीं, 0 नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो इसका रीजन क्या लिखना, फॉल्स बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये लिखना आप लोग, ओके। मैं यहाँ पे डिटेल नहीं लिखता हूँ, आप लोग पेन पेपर उठाइए और लिख लिए मैं जो बोल रहा हूँ, ओके। सो लेकिन हम अगर ये कॉन्सेप्ट हमें एग्जाम में क्या होता है, हमको कन्फ्यूजन होता है, तो उसी कन्फ्यूजन को मैं कैसे दूर करूँगा, ये सारे चीज़ को कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस बक्से को देखो। कॉन्सेप्ट यही है, छोटा वाला बक्सा को हम बड़े वाले बक्से में रख सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला बक्सा छोटे वाले बक्स में नहीं रख सकता। समझ में आ गया। और एक बात बोलता हूँ, स्मॉल बॉक्स को हम बड़े वाले बॉक्स में रख सकते हैं और बड़े बॉक्स को स्मॉल बॉक्स में नहीं रख सकते। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा था, देखो यहाँ पे बोल रहा था होल नंबर को हम नेचुरल नंबर में रख सकते हैं क्या। देखो ये होल नंबर है, होल नंबर को नेचुरल नंबर में रख सकते हैं, बड़े बक्से को छोटे बक्से में रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखना फॉल्स, ओके, समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन कहाँ गया वो, यहाँ पे देखो, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, सारे इंटीजर हम रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, 0 होता है, +-1 +-2, इन सारे नंबर को मैं p/q के फॉर्म में रख सकता हूँ कि नहीं, रख सकता हूँ। तो इसीलिए ये क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि सारे इंटीजर को हम p/q के लिखना, क्या लिखना यहाँ पे, इंटीजर, ऑल द इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। लेकिन इस कंसेप्ट को देखेंगे, ऑल द इंटीजर्स क्या बोल रहा है, इंटीजर रेशनल। सो ऑल द इंटीजर्स मतलब ये ऑल द इंटीजर्स कैन बी रेशनल, ओके। ये क्योंकि ये स्मॉल है, ये बिग है, मतलब ये छोटा वाला बॉक्स को हम बड़े वाले बॉक्स में रख सकते हैं, मतलब ये हो गया हमारा ट्रू। समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, सारे रेशनल नंबर वो इंटीजर होगा या नहीं, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखो रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, लेकिन इंटीजर क्या होता है, वो सारे होल नंबर्स होता है। देखो 0 1 2 3 ऐसे, लेकिन मैं अगर एक रेशनल नंबर लूँगा 3/2 क्या होता है, 1.5। ये जो 1.5 ये इंटीजर में आता है क्या, नहीं आता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है या नहीं, देखेंगे। देखो रेशनल नंबर ये इंटीजर, ये बड़े बॉक्स को हम छोटे बॉक्स में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो ये फॉल्स हो गया। समझ में आ गया बात। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, मतलब
1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। देखो इसका 2 मेथड है, आप लोगों को जो मेथड सही लगे आप उसे फॉलो करना। तो पहले देखेंगे मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या है, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो एक रेशनल नंबर चला आएगा। सो लेट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 विल बी सपोज x1, x2, x3, x4, x5। मतलब 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमने सपोजिशन किया। तो पहला को हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू ये दोनों को मिला देंगे 1 + 2। सो कितना होगा, 1 + 2 होगा 3, सो 3/2 पहला नंबर आ गया। ओके, सो नेक्स्ट दूसरा नंबर, फिर क्या करना है, फिर हाफ मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर यहाँ पे निकल के आया उसको हम क्या करेंगे, फिर से पहले वाले नंबर में ऐड कर देना है। सिंपल तरीका 3/2। सो हाफ इंटू ये होगा 2, 2 + 3 दैट इज 1/2 इंटू 5/2। सो ये हो गया कितना, 5/4 हो गया। सो थर्ड नंबर क्या करेंगे, फिर वही जो नंबर यहाँ पे आया उसको फिर से हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ इंटू 1 + 5/4। सो ये होगा कितना, 4, 4 + 5 दैट इज हाफ इंटू 9/4। सो ये होगा कितना, 9/8। थर्ड टर्म मिल गया। अब क्या होगा, फोर्थ नंबर फिर से हाफ इंटू पहला वाला नंबर प्लस जो भी आया। ओके, आप दूसरे वाले नंबर से भी ऐड करके निकाल सकते हैं। ओके, सो हाफ इंटू यहाँ पे होगा 8, 8 + 9 दैट इज हाफ इंटू 17/8 दैट इज 17/16 हो गया। और आया आखिरी नंबर, फिर से हाफ इंटू 1 + 17/16। सो हाफ इंटू ये होगा 16 + 17 कितना होता है, 16 + 17 ये होता है 33, 33/16 इक्वल टू 33/32। सो मुझे मिल गया 5 रेशनल नंबर। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या है, देखो हमें कितना नंबर चाहिए, हमें कितना नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर। सो हमें क्या करना है, ये जो 1 और 2 उसका डिनोमिनेटर क्या करना है, 6 करना है। तो आप लोग लिखना, एज वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, सो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर ऑफ 1 and 2 इज, डिनोमिनेटर मुझे कितना करना है, डिनोमिनेटर ऑफ 1 and 2 विल बी, यहाँ पे एक जोड़ देना है तो क्या होगा 6। तो मुझे क्या करना है, 6 करना है उसका डिनोमिनेटर। ओके, सो देखो 1 है, पहला नंबर क्या है 1, उसका डिनोमिनेटर मुझे क्या करना है, 6 करना है। मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमें निकालना है। ओके, सो ये हो गया 6, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 1 क्या होगा 6। तो 1 को मैं 6/6 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक उसी तरह 2 को मुझे डिनोमिनेटर कितना चाहिए, डिनोमिनेटर मुझे चाहिए 6, मतलब ये हो गया 6। सो न्यूमरेटर कितना होगा, 6 × 2 कर दो, 6 × 2 कितना है 12। सो मैं 1 को 6/6 लिख सकता हूँ और 2 को 12/6 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखो 6/6 एंड 12/6 इन दोनों के बीच 5 रेशनल नंबर क्या क्या होंगे, पहला क्या है 6/6। ओके, यहाँ पे है कितना 12/6। ओके, 5 नंबर हमें लिखना है, पहला क्या होगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो देखो यहाँ पे 5 रेशनल नंबर हमने इन दोनों के बीच एस्टेब्लिश कर दिया। आप लोगों को जो भी मेथड कंफर्टेबल लगे आप लोग उसी मेथड को फॉलो करना। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट क्या, हमने जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कशन किया, अब क्या करेंगे उसी कंसेप्ट को यूज करके हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या है, ईच 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 क्या रेशनल नंबर है या नहीं, ऑब्वियसली है। यहाँ पे क्या लिखना, यस
क्योंकि जीरो को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जीरो कैन बी रिटन एज क्या 0/1 दैट इज p/q। ओके, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड k? यस, क्योंकि हम p/q के फॉर्म में रख सकते हैं। ये होगा p, ये होगा q, वेयर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए हम 0 को एक रेशनल नंबर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अभी मैंने डिस्कस किया था 6 रेशनल नंबर, वहाँ पे 5 रेशनल नंबर था, यहाँ पे 6 रेशनल नंबर है, तो वो दोनों मेथड हम यूज करेंगे। सो सपोज 6 रेशनल नंबर क्या है, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6 एंड नेक्स्ट आया 4। सो मेथड नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे, देखो उसके बाद मेथड नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट नंबर क्या होगा, x1 हाफ इंटू, ये दोनों को मिला देंगे, 3 + 4 कितना है 7/2, मुझे मिल गया फर्स्ट नंबर। उसके बाद दूसरा नंबर क्या होगा, हाफ इंटू 3 + 7/2। पहले नंबर से जोड़ते जाइए, अगर पहले नंबर, मैं यहाँ पे पहला नंबर कर रहा हूँ, आप चाहे तो 4 को भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसी में आप करना। यहाँ पे क्या होगा, 2 × 3 = 6, 6 + 7 दैट इज 13, हाफ इंटू 13/2 मतलब 13 ये हो गया 4। थर्ड नंबर हम लिखेंगे क्या, हाफ इंटू 3 + 13/4, हाफ इंटू ये होगा 4, 4 × 3 = कितना है 12, 12 + 13 दैट इज हाफ इंटू ये होगा कितना 25/4, सो 25/8। तो मुझे थर्ड टर्म भी मिल गया। अब क्या है फोर्थ, सो हाफ इंटू 3 + 25/8। इसी प्रोसीजर को हम रिपीट करना है। सो दिस विल बी हाफ 8 × 8 × 3 = 24 + 25 इक्वल टू हाफ इंटू 24 25 मिलके होगा कितना 49/8, सो 49/16। अब क्या करना है देखो फिफ्थ टर्म, सो हाफ इंटू 3 + 49/16, सो दिस विल बी 16, 16 × 3 = होगा 48 + 49, सो हाफ इंटू ये होगा मिलके कितना 97/16 दैट इज 97/32। ओके, सो सिक्स टर्म हाफ इंटू 3 + 97/32, सो ये भी होके मिलके कितना होगा 32, 32 × 3 क्या होता है 6, 96 + 97 ये होता है 193, 193/32 दैट इज 193/64। अब हो गया मेथड नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मेथड नंबर 2 आप लोग खुद मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, मेथड नंबर क्या है फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। हमें कितने नंबर चाहिए, कितने रेशनल नंबर चाहिए 6 रेशनल नंबर। सो वी हैव टू मेक, यहाँ पे लिखना क्या, H we have to find 6 rational number between 3 and 4, so we have to make the denominator। हमें डिनोमिनेटर कितना करना है 6 + 1, एक जोड़ देना है, डिनोमिनेटर को मुझे कितना रखना है 7 करना है। ओके, सो डिनोमिनेटर अगर 7 हुआ तो पहले हम लिखेंगे क्या, पहला वाला नंबर 3। सो 3 अगर हुआ तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा 7, क्या करना है अब 7 × 3, 7 × 3 क्या 21, क्योंकि मैं 3 को 21/7 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है 4, फिर डिनोमिनेटर क्या है 7, 7 × 4 ये होगा कितना 28। सो 21 से लेकर 28 नंबर, हम 6 नंबर चाहिए तो क्या होगा, सो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 विल बी कितना होगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा नंबर हो गया। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5।
यहाँ पे भी क्या है, से सेम मेथड है, क्या करना है, हाफ इंटू, इन दोनों को मिला देंगे। यही भी ये एक तरीका है। मैं और एक तरीका, ये लोग आप लोगों के लिए टास्क है, आप खुद करना ये मेथड को। मैं और एक आसान मेथड बताता हूँ। देखो यहाँ पे कितना है 3/5 और क्या है 4/5। ये आप लोग रफ में चेक कर लेना कितना नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर। पहले हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो ये होगा कितना 6/10। यहाँ पे भी देखो 4 × 2 5 × 2 कितना होगा 8/10। आप लोग जो भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसको समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ। अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। 6 और 8 के बीच में 5 नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देना है। इसको 6 × 2, ये रफ में आप लोग चेक कर लेना। ओके, सो 6 × 2 10 × 2 दैट इज 12/20। यहाँ पे 8 × 2/10 × 2 कितना है 16/20। सो 12 और 16 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं 12, 13, 14, 15, 3 नंबर आ रहे हैं। ये भी नहीं होगा। फिर और एक 2 मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सो 12 × 2 20 × 2 ये कितना होगा 24/40। ओके, सो यहाँ पे देखो 16 × 2 20 × 2 ये होगा 32/40। सो 24 और 32 के बीच में 5 रेशनल नंबर आ सकता है। सो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप लोग जो भी नंबर यहाँ पे यूज कर लेना डायरेक्ट। मैं यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 3 6 जा कितना है 18 एंड 4 6 जा 24। 18 और 24 के बीच में भी है। तो आप लोग जो भी नंबर यहाँ पे, मैं यहाँ सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे हम निकाल सकते हैं। सो 24 और 32 के बीच में 5 रेशनल नंबर क्या क्या है, क्या क्या है 25/40, 26/40, 27/40 और 28/40, 29/40। देखो यहाँ पे 5 रेशनल नंबर हो गया बिटवीन क्या 3/5 एंड 4/5। वो जो पहला मेथड मैंने बताया था, पहला मेथड जो बताया था, ये आप लोग खुद करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब आया वो बॉक्स थ्योरी वाला नंबर। क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स और गिव रीजन। यहाँ पे भी रीजन हमें देना है। सो क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ऑब्वियसली ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या क्या नंबर रहता है 1 2 3। ओके, होल नंबर में क्या होता है 0 1 2 3। ओके, सो ये सारे नंबर ये नंबर में है या नहीं, ऑलरेडी है, तो इसीलिए ये क्या होगा ट्रू होगा। सो उस बॉक्स वाला थ्योरी को देखते हैं फिर भी, नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर ये स्मॉल बॉक्स बड़े बॉक्स में रह सकता है। ओके, फिर देखेंगे नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये भी सही है, क्योंकि इंटीजर एक बड़ा, इंटीजर में क्या होता है 0 +- 1 +- 2 ये सारे नंबर रहता है। होल नंबर में सिर्फ 0 1 2 3 से पॉजिटिव नंबर रहता है। ऑब्वियसली ये बड़ा सेट है, तो ये सारे नंबर ये होल नंबर हो सकता है। तो ये भी क्या है, ये भी ट्रू होगा। उसके बाद क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। सारे रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर क्या होता है, ये होल नंबर से बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू हमारा थ्योरी। ये थ्योरी कोई बुक्स का थ्योरी नहीं है, मैंने इसको आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। ओके, समझ में आ गया। सो सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैंने जो बताया था, सपोज मैंने 3/2 लिखा। 3/2 क्या होता है 1.5। 1.5 क्या होल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो इसीलिए ये नहीं हो सकता, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। ओके, समझ में आ गया। सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 1.1। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो खुद देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए ताकि आप लोगों को सारे वीडियो का अपडेट्स मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।